वो लोग कुछ गलत थे, कुछ सही थे, शायद यहाँ पर सभी लोग गलत थे, क्योंकि उनका अनुमान लगाना बिल्कुल अलग सा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था, उन्हें देखने के बाद में वो अपना सर हिलाता है। जैसा ही मोहन ने कहा था, ये लोग बहुत ज्यादा समय से यहीं पर ही हैं और कई वर्षों से यहाँ पर इस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि ये इतने वर्षों से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग इतनी प्रगति भी नहीं कर पाए हैं। कहीं यहाँ पर ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसको पामार टेक्निक कहा जाता है, क्या ये वास्तव में यहाँ पर ठीक है या फिर केवल इसको ऐसे ही रख दिया गया है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इसका कोई मूल्य नहीं है, या कोई एक मार्शल आर्ट टेक्निक भी नहीं हो सकती। विपिन इसके बारे में सोचता है, क्योंकि 100 सालों से अधिक यहाँ पर इस चीज की पूरी तरह से देखभाल करने के बाद में कोई भी बंदा इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पता नहीं लगा पाया था। तो वहीं यहाँ पर जो विपिन था उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित करने लगता है और वहीं पर ही खड़े हुए अपनी दाढ़ी को खुजाने लगता है। हालांकि उसी बीच, अरे टीचर विपिन, आप यहाँ पर है क्या? वहां पर अचानक से उसको आवाज आती है। उस आवाज को देखने के बाद में विपिन पीछे तरफ पलटता है तो वो पाता है कि प्रिंसिपल गजानन वहीं पर ही आ रहे थे। अरे प्रिंसिपल गजानन, आप यहाँ पर? बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था उसने यहाँ पर अपने उस चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की थी, तो इजीली यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन को पता चल गया था कि यहाँ पर जो विपिन है आया हुआ है। और जब विपिन के बारे में बात हो तो प्रिंसिपल गजानन उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुक थे। अरे उस तरह से नहीं, तुम लोग बड़े बेकार हो गए हो यार, गलत चीज मत सोचा करो। बेचारा यहाँ पर अभी वास्तव में इंसान और एक मेल ही है, तुम यहाँ पर बीच का मत सोचो उसको। उसके साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, क्या हुआ टीचर विपिन, आप यहाँ पर इसको देखने के लिए आए हैं, क्या आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं? तो विपिन कहता है, नहीं, वो मैं बस इसको यहाँ पर थोड़ा देख रहा था। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ तो उसके बाद में आप मुझे एक डेस्टिनी चक्र देने के लिए तैयार हो जाएंगे। विपिन साफ साफ शब्दों के अंदर उससे कह देता है, क्योंकि विपिन का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि पैसे कमाकर चक्र को इकट्ठा करना। और अब जब यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन खुद आ चुके थे तो उसे पैसों की क्या जरूरत, वो साफ साफ उससे यहाँ पर उस चक्र को मांग सकता था। तो वहीं प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं तो आपके लिए एक चक्र मैं हाजिर कर दूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, चलिए ठीक है, ऐसी बात है। तो इसके बाद में वो आगे तरफ चला जाता है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में वो जल्द ही अपनी आंखों के पास में हल्का सा सेक करता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले ही पल उसकी आंखें गोल्डन कलर के अंदर चमकना शुरू हो जाती है। उसकी आंखों के आसपास में बिल्कुल गोल्डन लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है और एक अलग सा ऑरा उससे निकल रहा था। विपिन ने यहाँ पर अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे उसने ऐसा किया, उसके साथ में ही वो अपने सामने का नजारा देख कर वहीं पे दंग रह चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि जैसे विपिन ने यहाँ पर उन वर्ड्स को देखा, जिन वर्ड्स को विपिन यहाँ पर कुछ नहीं समझ रहा था, बस चंद अक्षर थे जो इधर उधर उड़ रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर वो सारे अक्षर अब एक ड्रैगन का रूप ले चुके थे और छोटे छोटे ड्रैगन्स वहां पर आसपास में उसके पूरी पट्टी की तरफ उड़ रहे थे। उस चीज को देखने के बाद विपिन कहता है, मानना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पर ये एक मार्शल आर्ट टेक्निक ही है, ये एक पाम आर्ट टेक्निक है। हालांकि ये जितने भी अक्षर हैं ये लोग अभी अपने सही क्रम के अंदर नहीं घूम रहे, इसी वजह से तो यहाँ पर ये लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्रम है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर बस इंक को इधर उधर फैला दिया गया हो और उसके साथ में एक पेंटिंग बना दी गई हो, वैसा ही कुछ यहाँ पर था। विपिन बहुत देर तक उस अक्षरों को देखने लगता है और बहुत सारी टेक्निकों को यहाँ पर आजमाने लगता है। कभी अक्षरों को वो चेंज करता है तो कभी यहाँ से वहां पर रखता है। हालांकि वो यहाँ पर सफल नहीं हो पा रहा था। इस चीज से परेशान वास्तव में विपिन अब यही सोच रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, आखिरकार मैं क्या करूं कि ये यहाँ पर ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ विपिन को इस तरह से परेशान देखने के बाद में प्रिंसिपल गजानन अपने पास में खड़े हुए यहाँ पर अपना सर हिलाते हैं। क्या हुआ, क्या यहाँ पर टीचर विपिन भी इस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? अरे यार, अगर टीचर विपिन भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊंगा और शायद मैं इस पाम आर्ट टेक्निक को देख भी नहीं पाऊंगा। प्रिंसिपल गजानन को यहाँ पर लगने लगा था कि जब विपिन यहाँ पर आ गया है तो उसके साथ में वो इस टेक्निक को ठीक कर देगा, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पर विपिन की भी बस की बात नहीं थी इस चीज को ठीक करना, और वास्तव में ये उसके लिए बहुत ज्यादा निराश कर देने वाली बात थी। वहीं जब इसके बारे में सोचा कर रहा था कि विपिन उसके पास में आता है और कहता है,
प्रिंसिपल गजानन, क्या आपके पास में यहाँ पर बाकी सभी द्वारा लिखी हुई कोई अंतर्दृष्टि है, जैसे कि नोट्स वगैरह? अगर हो तो क्या आप मुझे उसके लिए बारे में बता सकते हैं? तो प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। बात कुछ ऐसी कि जब भी यहाँ पर कोई विशेषज्ञ आता है और वो उसके बारे में कुछ समझता है, तो वो लोग यहाँ पर इसके अंतर्दृष्टि यानी इसके नोट्स बनाकर उस कमरे के अंदर रख देते हैं। तो उसके बाद सुनील साहब विपिन कहता है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ जरूर। इतना कहने के साथ विपिन उस तरफ जाने लगता है। वो वहां पर एक बड़े से गेट के पास में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के साथ विपिन अंदर नहीं जाता है। वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन, क्या आपके पास में डेस्टिनी चक्र है? तो उसके बाद सुनील साहब प्रिंसिपल गजानन थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्या डेस्टिनी चक्र, उसकी क्या जरूरत? तो विपिन कहता है, मुझे उसकी मदद चाहिए। क्या आप मुझे यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हैं? आप चिंता ना करें, उसके पैसे मैं आपको बाद में चुका दूंगा। तो वहीं प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, आप क्या वास्तव में उसको उधार लेना चाहते हैं? तो विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल। हालांकि आप इसकी चिंता ना करें, अगर मैं यहाँ पर इस पाम अटैक टेक्निक को ठीक कर देता हूँ तो आप उसी पैसे में से उसको काट लेना। हालांकि अगर यहाँ पर मैं उसको नहीं कर पाता हूँ तो मैं आपको, चिंता ना करें, पूरे पैसे इसके लौटा दूंगा। विपिन यहाँ पर उससे कहता है। तो उसके बाद सुनील साहब प्रिंसिपल गजानन भी अपना सर लाते हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अभी उसके सामने एक अनमोल रत्न रखा हुआ था। अगर वो इस बंदे को ये चक्र ना देता तो उसके साथ में शायद वो उस चक्र को की जगह यहाँ पर एक अनमोल रत्न को खो देता, जो बहुत ज्यादा महंगा था। इसी वजह से प्रिंसिपल गजानन ने यहाँ पर यही सही समझा कि वो उसे दे देना चाहिए। उसके साथ में वो एक चक्र निकालते हैं और उसको दे देते हैं। तो विपिन भी उस चक्कर को लेते हुए कहता है, ठीक है, आप लोग मेरा यहीं पर ही वेट कीजिए, मैं आता हूँ। इतना करने के साथ विपिन जल्द ही वापस से अपने घर के अंदर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में फिर से वहां पर उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और फिर से उन चक्रों को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। कुछ देर बाद में वो जो डेस्टिनी चक्र था वो वहीं पर ही टूट जाता है, क्योंकि विपिन ने उसके अंदर की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब वो अपने स्टूडेंट्स और अपनी दोनों बीवियों को यहाँ इस दुनिया के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने यहाँ पर उनकी साधना बढ़ाने के लिए उनको सारी एनर्जी दे दी थी और अब उसके पास में कुछ भी नहीं था। अगर वो यहाँ पर बिना एनर्जी के उन बुक्स के पास में चला जाता है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसी वजह से विपिन इस वक्त चक्र की बात कर रहा था। इसके बाद में जो विपिन था वो वापस से उस जगह पर लौट आता है जहाँ पर मोहन और प्रिंसिपल गजानन उसकी वेट कर रहे थे। दोनों जब उसको देखते हैं तो उसके साथ उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। तो वहीं प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, क्या टीचर विपिन अब आप तैयार हैं? तो विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल। उसके साथ में ही यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन उस गेट को खोलते हैं। वो गेट बड़ा विशाल था। जब वो खुलता है तो उसके साथ में उसके अंदर से चिंग की आवाज आती है और जैसे ही यहाँ पर वो खुलती है तो उसके अगले ही पल उस कमरे के अंदर से बहुत ज्यादा महकी सी स्वाद खुशबू आने लगती है। ये खुशबू किताबों की थी। आसपास के अंदर कई सारे ढेर लगे हुए थे किताबों के। कई सारी किताबें तो यहाँ पर रैक के अंदर भी नहीं रखी हुई थी और उनकी किताबों की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अरे भाई, आखिरकार बढ़िया है, मैंने यहाँ पर चक्र ले लिया था और उसके अंदर से एनर्जी ले ली थी। ये किताबें तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं इनको फिर से पढ़ने बैठ जाता तो मैं यहाँ पर पागल हो जाता। चलो ये तो अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर एनर्जी इकट्ठी कर ली। विपिन का मेन मुद्दा यही था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि इतनी सारी किताबों को वो ऐसे पढ़ नहीं सकता था और पढ़ता तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देता। इसी वजह से वो स्वर्ग की लाइब्रेरी की मदद करना चाहता था और उसके लिए उसे एनर्जी भी चाहिए थी। इसी वजह से उसने चक्र मांगा था। उसके साथ में विपिन कहता, ठीक है मैं आता हूँ, आप वेट कीजिए। इतना कहने के साथ में विपिन एक सेक के पास चला जाता है जहाँ पर उसके अंदर कम से कम 500-600 किताबें रखी हुई थी। विपिन कहता है, गलतियां। अगले ही पल हुश, कई सारी किताबें उसकी लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठी हो जाती है। उन किताबों को देखने के बाद विपिन कहता है, कंबाइन। जैसे ऐसा कहता है कि अगले ही पल शिक शिक की आवाजें सुनाई देती है और सारी की किताबें एक जगह पर मिलने लगती है। उनके अंदर से पन्ने निकलते हैं और एक किताब का निर्माण कर लेते हैं। उस निर्माण की हुई बुक के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। विपिन जब उसको देखता है तो उसके साथ में उसको अपनी तरफ बुला लेता है और उस साथ में कहता है, क्या कोई नाम नहीं? लेकिन ऐसा कैसे? उसके साथ में वो उस किताब को खोलता है। हालांकि जब उस किताब को खोलता है तो जब वो नाम को देख के इतना हैरान था तो वो अंदर देखकर तो पूरी तरह से चौकन्ना रह गया था। हाँ, ये क्या? खाली खाली कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सारे जितने भी यहाँ पर नोट्स थे ये सारे गलत थे? विपिन यहाँ पर हैरान रह चुका था, क्योंकि उस किताब के अंदर एक भी पन्ना नहीं था। वो किताब पूरी तरह से रद्दी थी। आखिरकार क्या वास्तव में ये सभी लोग गलत थे? इतना सोचने के बाद में जो विपिन था वो फिर से एक और बार कहता है, गलतियां। और फिर से 500 किताबों का एक पूरा सेट उसकी लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। उससे विपिन कहता है, कंबाइन। फिर से ऐसा कहता है और उसके बाद में वो किताबें फिर से उसके अंदर मिल जाती है।
लेकिन फिर से सेम रिजल्ट होता है, उसके अंदर भी कुछ नहीं होता है। विपिन कहता है यार ये क्या हो गया, आखिरकार क्या मेरी लाइब्रेरी खराब तो नहीं हो गई है, ये हो क्या रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा। जो विपिन था बड़ा परेशान सा लग रहा था और वहां पर वो उसी उलझन के अंदर फंसा हुआ था कि ये आखिरकार ये एपिसोड इतने जल्दी खत्म कैसे हो जाता है भाई। चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं कि विपिन अब यहाँ पर क्या करने वाला है। चलिए टाटा बाय बाय।